नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। रिसेंटली ऑक्सफैम, जो एक बड़ा टेढ़ा सा वेपन है गहरे राज्य का, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आती है कि भाई यूके ने, जो अंग्रेज थे, उन लोगों ने 64.82 ट्रिलियन डॉलर्स भारत से चुराए हैं ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। और ये कोई 1700 से 1947 तक की ये लोग कुछ डिटेल्स दे रहे हैं। और ये भी बोला कि उस टाइम के बीच में जिस तरह से चीज़ें करी गई उसके बारे में काफ़ी कुछ लूट और ये और वो काफ़ी कुछ जो हुआ वहाँ पर, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स निकाली। और उन्होंने बोला कि जो कॉलोनियल हेल्थ एक्सट्रैक्शन है, जो भारत से हुआ है, जिसने बेसिकली एक फाउंडेशन रखा मॉडर्न इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है ना? मॉडर्न इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का। अब देखें, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। कहते हैं कि भई जो यू नो अ, जो चीज़ें बाहर निकली, जो 100 150 200 साल तक जो यहाँ पर ये थे, 10% जो रिचेस्ट लोग थे, उनको 52% ये वेल्थ मिली। और जो नई मिडल क्लास उभर के आ रही थी, उसने 32% इस वेल्थ का लिया। सो चोरी का माल बेसिकली इधर-उधर बाँट दिया। देखिए यार, ये कभी 45 ट्रिलियन का एक पहले था, अभी 62 ट्रिलियन, कोई 58 ट्रिलियन, कोई 54 ट्रिलियन, कोई 70 ट्रिलियन, कोई ये, कोई वो। ये सवाल दोबारा उठना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो बेसिस है, ये सवाल का जो बेसिस है, जब मैंने ये डीप स्टेट और ये सब चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू करी थी, तो मैंने ये सवाल ही पूछा था कि ये भारत से जो चोरी करके माल गया था यहाँ से, वो कहाँ यूज़ हुआ है? एट द एंड ऑफ इट, इट हैज़ टू गेट यूज्ड समवेयर, ठीक है ना? क्योंकि इनकी इकोनॉमी में तो नहीं है। अगर 40-50 ट्रिलियन डॉलर ये लोग यहाँ से लेके गए, 60, 70, 80 जो भी है, व्हाटएवर द फिगर इज़, इनकी इकोनॉमी उतनी बड़ी होनी चाहिए थी। और ये 1947 में अगर इतना अमाउंट था, तो आप देख लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ा के ये तो, भैया दे शुड बी सुपर रिच, नॉट लाइक भिखमंगास दैट दे आर टुडे। कई लोग बोलेंगे नहीं जी, ये तो वॉर्स में खर्चा खर्चा हो गया। हाँ जी, वॉर्स में खर्चा हो गया, ठीक है। बट आर यू ट्राइंग टू टेल मी दे स्पेंड 60 ट्रिलियन डॉलर्स ड्यूरिंग द वॉर? नो। द पॉइंट इज, वॉर इज अ मनी मेकिंग गेम, ठीक है। लोग पैसे बनाते हैं, द बैंकर्स मेक मनी। और यही सवाल था मेरा डीप स्टेट के सवाल पे, डीप स्टेट पे जो मैंने बात करनी शुरू करी थी कि यार ये पैसा गया कहाँ? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो ये जो चीजें अभी बाहर आ रही हैं, एक तो इसका टाइमिंग बड़ा क्यूरियस है। और ये पैसा बेसिकली गया है इन अ प्लेस कॉल्ड द सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन, जो गहरा राज्य जिसको मैं बोलता हूँ, इज द बेस पॉइंट फॉर दिस एंटायर थिंग। क्योंकि जितने भी दुनिया में बैंक्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं, जितनी भी हाई फ्लाइंग एबिलिटीज हैं, जो कमिटीज हैं और ये सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, वो सबके अकाउंट्स वहां पर सिटी ऑफ लंदन में बैठते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी क्लियर और इसके बारे में हमने काफी बात करी है। लेकिन ये रिपोर्ट अभी आना टेल्स यू, जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है गहरा राज्य की, उनकी तरफ से कुछ शिफ्ट। क्योंकि ऑक्सफैम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीजों में, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इनमें बेचते हैं बट विश्वास नहीं रखते हैं। ये रिपोर्ट ने आगे बताया कि 1875 में टॉप अर्नर्स जो थे, दे वर यूरोपियन ऑफिसर्स, बट 1940 तक आके द मेन अर्नर्स बिकेम, माइंड यू, ट्रेडर्स, बैंकर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। वॉर के बीच में दीज आर द पीपल दैट मेक मनी। इट फर्दर साइटेड कि भाई 59 मिलियन एक्सेस डेथ्स हुई थी भारत के अंदर 1891 और 1920 के बीच में। 59 मिलियन एक्सेस डेथ्स। रिचेस्ट 10% को जो मिला वो कहां पर पहुंच गए, किधर चले गए, क्या था क्या नहीं था। लेकिन हमको तो ये पता है 1750 के करीब में जब मराठास का रूल चल रहा था, ठीक है, 25% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट भारत का था। 1900 तक वो 2% पे आके ठहर गया था। और ये चीजें हम बात करते हैं, इसके बारे में हमने बहुत बातें करी हैं। बट ये रिपोर्ट्स आना और लिटरली एक फिंगर पॉइंटिंग होना सिटी ऑफ लंदन की तरफ, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये सिटी ऑफ लंदन 1066 से बैठा हुआ है, ठीक है। जब पहली ट्रीटी साइन हुई थी विलियम द फर्स्ट के साथ, जो कॉन्करर था उस टाइम पे उस रीजन का, जिसने ये पूरा बनाया था यूके और ये सब चीजें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। तो मेरा सवाल ये है कि ये चीज अभी क्यों आ रही है? और ये हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ करके ना, धीरे धीरे करके यू विल सी सम स्टफ कमिंग, सम। पूरा चीज नहीं बताएंगे भाई आपको कभी भी, ये चीज आप ध्यान से रख लीजिए। बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिबेट जो शुरू हुआ है।
ऑल्दो हमारी मीडिया ने इसके बारे में बात नहीं करी, वी शुड हैव पुट द यूनाइटेड किंगडम अंडर सो मच इमेंस प्रेशर विद दिस, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद अस। हम लोग इसके बारे में ना ये चीज़ें जो जो होती हैं, इसको ज़रा हमको गेम खेलना चाहिए। द गवर्नमेंट मेरे हिसाब से तो शुड गो आउट एंड से भैया वी आस्क फॉर रिपेयरेशंस। आपने इतना पैसा चुराया, आपके आपके गहरे राज्य की ये रिपोर्ट है, भैंस के आँख, पैसे दो वापस हमारे। वी वांट द रिपेयरेशंस, हमको ये पैसे चाहिए, आप हमको नहीं पता 300 साल का प्लान बना लो आप, ठीक है? वो बोलेंगे जी हम आपको एड देते थे, जी, तो कोई बात नहीं, माइनस कर लो आप, गिव अस द रिपेयरेशंस। इंडिया हैज़ टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टेरिबल थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर इंडिपेंडेंस। हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग, हमारे जो ये इतने सारे जो लोग गए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एंड दिस एंड दैट, हमारे को एक ना बता रखा है कि भाई आज़ादी और उसके बाद, उससे पहले वो सब मुगल एंड दिस एंड दैट एंड ये वो एंड ऑल दैट, उससे हुआ क्या है? अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, उससे पहले ये था, उससे पहले वो था और खत्म कहानी। उससे हुआ क्या है कि वी हैव नॉट गॉन इनटू द डेप्थ्स ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग दोज़ टाइम्स। बहुत लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत काम कर रहे हैं, बट जनरल पब्लिक को जो-जो चीज़ें हुई वो लोकल फोकलोर में पता है। ये एक डिस्कशन हमको देश के अंदर शुरू करना पड़ेगा कि भाई हुआ क्या था? एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट वन एरिया और द अदर, बट ओवरऑल देश में क्या-क्या कितनी जानें गई थी? कितना मॉनेटरी लॉस हुआ था? इज़ देयर एनी रिकॉर्ड ऑफ इट? ये चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री में आपको बनाना पड़ेगा। एंड दिस रिपोर्ट एक्चुअली टेल्स मी समथिंग कि भाई जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो तो हिल रही है और ऐसी-ऐसी चीज़ें बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज़ सिचुएशंस एंड दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। अपने लोगों को इन्फॉर्म करिए एटलीस्ट। ओके फाइन, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद दिस 68-70 ट्रिलियन डॉलर्स का जो भी ये फिगर है, आई डोंट एग्री विद इट, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का कॉस्ट कौन देगा? इतने जो बंदे मारे आपने, उसका कॉस्ट कहाँ है? उसका रिपेयरेशन तो आना चाहिए ना। आपने जब जर्मनी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिपेयरेशन लिया था, आप हमको क्यों नहीं देते? फॉर व्हाट यू डिड टू दिस कंट्री। सो देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रक्चर। हमको चाहे आप फॉर्मली डिमांड करो ना करो, बट एक फिगर तो अवेलेबल होना चाहिए ना। समवेयर डाउन द लाइन दिस हैज़ टू बी देयर इन द पब्लिक्स माइंड। हम लोग भूल गए वो सब चीज़ों को। आज सब बस केजरीवाल का ये हो गया, केजरीवाल का वो हो गया, अब इसने ये बोल दिया, उसने सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर थिंग्स चेंज सो फास्ट। वी मस्ट नेवर फॉरगेट द लार्जर गोल, एंड लार्जर गोल के तहत ये सब चीज़ें आती हैं व्हिच मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर नैरेटिव, आवर नेशनल नैरेटिव। एंड यहाँ पर मेरा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि डोंट मिस अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस, स्पेशली दिस वन। उठाइए इसको, ठीक है? क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट, मेक अ डॉक्यूमेंट्री अराउंड इट, दुनिया देश में सबको दिखाइए, सो दैट लेट अस बी अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड। एंड ताकि हम जब दुनिया के साथ डील कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे बैठे हैं हम। एंड दैट इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। इसका रिपोर्ट का देखिए, देयर इज़ फेयर इनफ, इट्स अ फिगर दैट दे हैव गिवन, बट दैट आई डोंट सी एनीथिंग फर्दर देन दैट। अगर ये ऐसी ब्रश ऑफ हो गई तो देयर इज़ नो पॉइंट। हमको इसके बारे में बात करनी है। वी हैव टू मेक दिस वायरल आवरसेल्व्स, ठीक है? एज़ सिटिज़न्स, गवर्नमेंट जो करे ना करे, बट दैट्स द गेम। अगर आपको दुनिया में एक पावर बन के निकलना है, तो आपको ये चीज़ों के बारे में मुँह पे बात करनी शुरू करी पड़ेगी, तभी वो दूसरा वाला आपको रिस्पेक्ट करने की नौबत पे आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक एंड वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में मिलते हैं विद इंडिया यूएस रिलेशंस एंड उसका क्या गेम आगे दिखता है, क्योंकि कल रात से ही जियोपॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।